हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको कंजक्शंस सिखाने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच ऑल माय वीडियोज। लेट अस लर्न कंजक्शंस। कंजक्शंस मीन्स कनेक्टर्स, संयोजक। कंजक्शंस को कनेक्टर्स भी कहा जाता है। कंजक्शंस आर वर्ड्स used to connect sentences, words, phrases and clauses. Conjunctions ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग sentences को, words को और clause को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। Kinds of conjunctions. Conjunction मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज टू ज्वाइन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज दो या दो से अधिक इक्वल और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करने के लिए किया जाता है। जब दो क्लॉज समान हैं और स्वतंत्र हों तो ऐसे क्लॉज को ऐड करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस स्कूल इज वेरी गुड एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट। सेंटेंस हमारा है दिस स्कूल से लेकर एक्सीलेंट तक। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। पहली क्लॉज दिस स्कूल इज वेरी गुड, सेकंड क्लॉज है द टीचर्स आर एक्सीलेंट। दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं और इक्वल रैंक के हैं। इसलिए दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 टाइप के होती हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ एडिशन। जब दो इक्वल सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए जिन कंजक्शंस का यूज किया जाता है उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ एडिशन कहा जाता है। जैसे एंड, और, बोथ एंड, और भी, एज वेल एज, साथ साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। एग्जाम्पल, द बस अराइव्ड, द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट। यहाँ पर दो सेंटेंस दे रखी हैं। पहला है द बस अराइव्ड, बस आई। दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट, स्टूडेंट्स उसमें चल गए। दोनों सेंटेंस इक्वल हैं और एक दूसरे पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं है, मीन्स दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, इक्वल हैं। इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड करेंगे। द बस अराइव्ड एंड द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट। सेकंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ चॉइस। चॉइस का मीन्स विकल्प। जब दो सेंटेंस, वर्ड्स या फ्रेज के बीच चॉइस होती है, उनको ऐड करने के लिए कंजक्शंस ऑफ चॉइस का यूज करते हैं। जैसे और, अथवा, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, अदरवाइज
अन्यथा, एल्स अन्यथा या अन्य। आइदर और, नाइदर नॉर को कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पेयर में आते हैं, और ये इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कीप क्वाइट, आई विल बीट यू। दो सेंटेंस हैं। पहला है कीप क्वाइट, चुप रहिए। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। दोनों सेंटेंस में चॉइस है, या तो चुप रहिए या फिर आई विल बीट यू। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ चॉइस के द्वारा ऐड करते हैं। कीप क्वाइट, अदरवाइज आई विल बीट यू। चुप रहिए, अन्यथा मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। सेकंड है, थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। ऐसे कंजक्शंस का यूज जब विपरीत सेंटेंस हो, ऐसे सेंटेंस जिनका मीनिंग अपोजिट हो, उनमें कंट्रास्ट हो, विपरीत हो, तब किया जाता है। जैसे बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, यट, फिर भी, नेवरदलेस, तथापि, देयर इज, जबकि, व्हाइल, जब तक या जबकि। ही इज वेरी जेंटल, हिज ब्रदर इज वेरी रूड। वह बहुत सभ्य है, उसका भाई बहुत असभ्य है। तो यहाँ पर वह कैसा है, जेंटल, उसका भाई कैसा है, रूड। रूड और जेंटल एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब इन दोनों में कंट्रास्ट है। इसलिए यहाँ पर हम कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट, देयर एज का यूज करते हैं। ही इज वेरी जेंटल, देयर एज हिज ब्रदर इज वेरी रूड। वह बहुत सज्जन है, सभ्य है, जबकि उसका भाई बहुत असभ्य है। लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंक्लूजन। सो, देयरफॉर, फॉर। सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर का भी मीन्स इसलिए होता है, फॉर क्योंकि। इनका यूज कंक्लूजन के लिए किया जाता है, निष्कर्ष के लिए किया जाता है। जहाँ पर कोई रिजल्ट हो, निष्कर्ष हो, वहाँ पर हम सो, देयरफॉर, फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू केम लेट, यू विल बी पनिश्ड। तुम देर से आए, तुम्हें सजा दी जाएगी। सजा कब दी जाएगी, क्योंकि तुम लेट आए हो, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यू केम लेट, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। लेट आने का रिजल्ट क्या है, सजा देना, पनिश करना। इसलिए यहाँ पर देयरफॉर का यूज होगा। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को डिपेंडेंट कंजक्शंस भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज टू ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का उपयोग डिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से ऐड करने में किया जाता है। जिन कंजक्शन का यूज एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ऐड करने में किया जाए जिस पे वो आश्रित हो, डिपेंड हो, तो ऐसे कंजक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, इफ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इफ क्या है, कंडीशन लगाता है, और ये इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, तो ये सेंटेंस डिपेंड है दूसरे पे, आई शैल गो, तब मैं जाऊंगा। तो इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्योंकि इफ क्लॉज
डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आया है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप होते हैं, पहला है टाइम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ टाइम, जहाँ पर समय दिया हो और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो और वहाँ पर टाइम के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे बिफोर पहले, टिल तक, सिंस चूंकि, आफ्टर बाद में, व्हेन जब, अनटिल जब तक। एग्जाम्पल, वेट हेयर टिल योर मदर कम्स, अपनी माँ के आने तक इंतजार करो, वेट हेयर यहाँ इंतजार करो, टिल माने तक, योर मदर कम्स जब तक तुम्हारी मदर आती है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि टाइम का यूज हुआ है, समय बता रहा है, इसलिए कंडीशंस ऑफ टाइम यूज किया गया है। क्योंकि टिल योर मदर कम्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और टिल सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन। बिकॉज क्योंकि, सिंस चूंकि, एज क्योंकि। कंजक्शन का यूज रीजन बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द फैमिली वेंट टू शिमला सिंस द चिल्ड्रन हैड समर वेकेशन। फैमिली शिमला चली गई चूंकि बच्चों का समर वेकेशन था। तो शिमला जाने के पीछे रीजन क्या था? समर वेकेशन, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वह फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? रीजन बताओ। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन का यूज किया गया है। थर्ड है रिजल्ट। रिजल्ट का मीन्स होता है परिणाम, जहाँ कोई निष्कर्ष मिले, दैट की, सो दैट इतना की। ही इज सो जेंटल दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम। वह इतना सज्जन है कि सभी लोग उसका रेस्पेक्ट करते हैं। तो जेंटल है, इसीलिए जेंटल होने का रिजल्ट क्या है? रेस्पेक्ट होना। इसलिए यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का यूज किया गया। फोर्थ है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ पर्पज। जहाँ पर कोई उद्देश्य हो वहाँ पर दैट, लेस्ट, सो डेट का यूज किया जाता है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो डेट ही माइट पास, जिससे कि वह पास हो जाए। तो वर्क हार्ड किस लिए हुआ? पास होने के लिए। उसने मेहनत की जिससे कि वो पास हो जाए, तो सो डेट जिससे कि या ताकि। एक मेहनत करने का पर्पज क्या था? पास होना। इसलिए यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पज, सो डेट का यूज किया गया। सेकंड है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो नेक्स्ट का यूज हुआ है। फिफ्थ कंडीशन सर्व। इफ यदि, एज इफ मानो कि, अनलेस जब तक नहीं। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशंस आती है तो कंडीशन शो करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन का यूज किया जाता है। इफ यू कम आई विल टीच यू। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर कंडीशन है इफ यू कम। तो इफ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन। यू कैन नॉट एंटर,
अनलेस यू शो योर पास, तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो जब तक तुम अपना पास नहीं दिखाते हो। तो जब तक नहीं, अनलेस का यूज हुआ है। 6 है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। जब दो क्लॉज में या दो से अधिक क्लॉज में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तब वहाँ पर एज इतना जितना दैन का यूज किया जाता है। ही इज एज क्लेवर एज आई, वह उतना चालाक है जितना कि मैं। ही इज एज क्लेवर एज आई एम क्लेवर, तो वह उतना ही चालाक है जितना चालाक मैं हूँ। तो उतना जितना एज कंजक्शन का यूज किया गया है। 7th है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट, जहाँ पर दो अपोजिट सेंटेंस हो और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित हो, डिपेंड हो, वहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। आल्दो यद्यपि, दो यद्यपि, हाउएवर तथापि। एग्जाम्पल, आल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है तो भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पर आल्दो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनके सहायता से जो सेंटेंस कनेक्ट किए जाते हैं, इन सभी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। और जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और जहाँ पर किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है, उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कंपाउंड सेंटेंस में किया जाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।